रीवा के संजय गांधी अस्पताल में हुए कथित गैंग रेप मामले में पीड़िता के सामने आने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस मामले ने कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बीते दिनों रीवा के संजय गांधी अस्पताल में हुए इस गैंग रेप मामले में पीड़िता के सामने आने के बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई। इस घटना को लेकर अधिवक्ता बीके माला ने अस्पताल प्रबंधन, डीन, अधीक्षक और यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री व वर्तमान रीवा विधायक एवं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ता बीके माला का कहना है कि इस पूरे मामले में कई स्तरों पर लापरवाही बरती गई है और दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके आरोप सीधे तौर पर अस्पताल के शीर्ष अधिकारियों और स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व पर है। यह मामला अब केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह गया है, बल्कि इसने कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने संवेदनशील मामले में ऐसी अनदेखी क्यों की जा रही थी और क्या पीड़िता को न्याय मिल पाएगा। पुलिस और प्रशासन पर इस मामले में निष्पक्षता और त्वरित कार्रवाई करने का भारी दबाव है। पहले संजय गांधी अस्पताल परिसर से दुखद घटना सामने आई, जहां पर एक बच्ची अपनी मां का इलाज कराने आई थी, जिसके साथ अस्पताल की कुछ कर्मचारियों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई। अस्पताल प्रबंधन उसमें करता गया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, फिर काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। अब वो अचानक उसमें एक आरोपी गिरफ्तार किया गया और अचानक लड़की आई और लड़की ने भी अब मीडिया के सामने अपना बयान दिया कि उसको रोका जा रहा था। उसने जो बयान दिया उसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मानते इस पूरी घटनाक्रम को लेकर? देखिए, विगत दिनों एक बड़ी ही विभत्स और जितनी भी इस घटना की निंदा की जाए वो कम है। निश्चित तौर से ये संजय गांधी हॉस्पिटल एक चारागाह बनता जा रहा है। जिस प्रकार संजय गांधी हॉस्पिटल में डीन की लापरवाही के कारण ये व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, जब से ये वर्तमान में जो डीन बैठे हुए हैं उनके आने के दिनांक से आप देख लीजिए कि पूरी तरह व्यवस्थाएं चरम पर हैं। इसलिए कि विगत दिनों जो घटनाएं हुई, एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप हुए हैं, ये स्वयं लड़की कह रही है। वहाँ के अधीक्षक महोदय ये कह रहे हैं कुछ घटना नहीं हुई, छुटपुट घटनाएं हुई, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका बयान है। वो लड़की लगातार ये बयान कर रही है कि हमारे साथ घटनाएं हुई हैं और इस बात के लिए वो संजय गांधी हॉस्पिटल के कई डॉक्टरों का उल्लेख कर रही है, गार्ड का उल्लेख कर रही है, वार्ड बॉय का उल्लेख कर रही है, स्वयं बयान में कर रही है, उसके परिजन बयान में कर रहे हैं। इससे बड़ी दुखद दूसरी कोई बात नहीं हो सकती कि एक पीड़िता लाचार अपने माता पिता को लेकर उपचार कराने के लिए संस्थान में आते हैं और वही सुरक्षित नहीं है। जो सुरक्षा के लिए डॉक्टरों के पास आते हैं या वहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल में आते हैं, जो वार्ड बॉय हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, गार्ड हैं, उन्हीं के अधीनस्थ अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा की गारंटी लेके आते हैं। आज उसकी गारंटी नहीं है। कितनी बड़ी दुखद की बात है कि संजय गांधी हॉस्पिटल में इस प्रकार घटनाएं हो रही और हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा रीवा के विधायक माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, जो स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य विभाग उनके अधीनस्थ है, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, आज उन्हीं के रीवा में ही लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। इससे शर्मनाक दूसरी घटना कोई नहीं हो सकती। और लगातार लड़की ये अपने बयान में कह रही कि हमें दबाव बनाया जा रहा, हमें बयान देने से रोका जा रहा, हमें शिकायत करने से रोका जा रहा है, पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही। इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है कि तत्काल सुमोटो लेके जिला प्रशासन को मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा की लगातार बात कर रही है। भारत सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए लगातार वादे कर रही है, लगातार योजनाएं बना रही। और वहीं मध्य प्रदेश सरकार में सबसे अधिक बलात्कार की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं और रीवा में हो रही। और आपने संजय गांधी, जो स्वास्थ्य के लिए भगवान के बाद दूसरा दर्जा डॉक्टर को दिया जाता है, आज वहाँ डॉक्टरों की भूमिकाओं पर प्रश्न खड़ा हो गया। आज वहाँ वार्ड बॉय पर आरोप लग रहे हैं, गार्डों पर आरोप लग रहे हैं और पुलिस पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। इन सब विषयों की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। इन विषयों की गंभीरता से जाँच होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन शामिल है। आज तीसरा दिन, चौथा दिन है। इन 3 दिनों के बीच में 1-2 मुलजिम पकड़े गए हैं जो 151 में आए थे।
पुलिस तफ्तीश कर रही थी उस समय, उसी समय उनके खिलाफ अपराध गैंग जो रेप हुए हैं उनके उक्त धारा में उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी। लड़की के बयान होने के बाद आज दिनांक तक क्या डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या वहाँ पर गार्ड कौन कौन शामिल थे, उनके खिलाफ क्या FIR दर्ज हुई? आज दिनांक तक अभी FIR दर्ज नहीं हुई। तो मानना चाहिए कि यहाँ सुरक्षा लड़कियों की नहीं है। संजय गांधी हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ क्या घटनाएं हो रही, कहाँ CC कैमरा लगा है, कहाँ CC कैमरा लगना चाहिए, ये कौन व्यवस्था देखेगा? हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर जो रीवा के हैं और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे डीन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर? व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल में नियम विरुद्ध काम हो रहे हैं। मेडिसिन जो जिसको देना जो दूसरा के मेडिसिन दिया जा रहा है, लोग याददाश्त तक जा रही, भ्रूण हत्याएं हो रही, छोटी छोटी। आपने देखा होगा कि बच्चों की लाशें, जिंदा बच्चों की लाशें कुत्ते नोच रहे थे। इससे बड़ा शर्मनाक दूसरा नहीं होता। मेडिकल वेस्ट खुलेआम फेंका जा रहा। आज कोविड जैसी महामारी जो विगत वर्षों में थी, फिर कोविड की मात्रा बढ़ रही, ऐसी स्थितियाँ बढ़ रही हैं। मेडिकल वेस्ट पूरी तरह फैला हुआ है। कई बार मीडिया ने बड़ी प्रमुखता से इन खबरों को प्रकाशित किया। ये खबर को मीडिया ने यदि प्रकाशित न किया होता, मैं धन्यवाद देता हूँ रीवा की मीडिया को कि रीवा की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने बड़ी प्रमुखता से इन खबरों को छापा है, प्रकाशित किया है। तब तो ये बयान लड़की सामने आई कि लड़की पर दबाव बनाया जा रहा था। हम तो चाहते लड़की को सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए और इस कार्य में जो भी थाना हो, संबंधित संजय गांधी हॉस्पिटल को जो इन्वॉल्व हो, उनको इससे तत्काल पृथक किया जाए और इसकी स्पेशल जांच कराई जाए। और SP रैंक के अधिकारी की कमेटी बना के उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए और तत्काल लड़की की देखभाल, सुरक्षा और उसकी निगरानी की जानी चाहिए कि किसी प्रकार का उस पर दबाव नहीं होना चाहिए और संबंधित के न्यायिक जाँच होनी चाहिए। और यदि मध्य प्रदेश की सरकार लड़कियों को लेकर, बच्चियों को लेकर थोड़ा भी तनिक संवेदनशील है, तो इस बच्ची के साथ जो भी अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, पर कार्रवाई होनी चाहिए और नैतिकता के आधार में माननीय शुक्ला जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रकार संजय गांधी की हालत है, जिस प्रकार स्थिति है पूरे मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक बदतर हालत यदि कोई कहीं की हुई तो संजय गांधी की है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, संजय गांधी के हॉस्पिटल जो विंध्य प्रदेश के लिए जाना जाता है, जो रीवा संभाग के विंध्य प्रदेश के लोग यहाँ उपचार के लिए आते हैं, कई जिलों के लोग रेफर होकर संजय गांधी में आते हैं। ये क्या मैसेज जाएगा? हमारा रीवा बदनाम हो रहा, हम इन कार्यों से हम बदनाम हो रहे हैं, हम तमाम लोग बदनाम हो रहे हैं। ये मीडिया की खबरें पूरे देश में जा रही हैं, यूट्यूब के या अन्य चैनल, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की खबरें समूचे देश विश्व में जा रही। आज हमारा रीवा इस मामले के लिए चर्चित हो रहा है। आज हमारा रीवा कोरेक्स, अपराध, नशा, मेडिकल